तो बात करते हैं यार कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो एक तरह से हम यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में घुस रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दो, मतलब एक तरह से अपना फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब है ना, ओशियनोग्राफी, ये सब आएगा। तो हमने जियोमॉर्फोलॉजी का पूरा टॉपिक लगभग कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम पहला बात करेंगे अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये प्लेलिस्ट जो होगा वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही होगा, कोई सेपरेशन नहीं करूँगा। बट हाँ, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो एक क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक के अंदर आता है, ब्रॉड टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं अबाउट बात करने की कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम बात करेंगे अबाउट द गैसेस की, कौन कौन से गैसेस है भाई एटमॉस्फेयर में। ओके, गैसेस सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट टू, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये, सॉरी ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट है भाई। सोलर रेडिएशन एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के ओपेक होता है। मतलब अगर सपोज करो ये अर्थ है, तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे रेडिएशन तो आ जाएंगे, सोलर रेडिएशन, बट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो नहीं जा पाएंगे, ये ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। ओपेक टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, cause greenhouse effect, cause greenhouse effect by absorbing and reflecting radiation, and जो फॉसिल फ्यूल को हम जला रहे हैं, पेट्रोलियम को जला रहे हैं, इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ रहा है भाई, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। सो राइजिंग लेवल ड्यू टू फॉसिल फ्यूल बर्निंग। सोलर रेडिएशन की बात की हमने, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात की, है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कस करता है, एंड फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो गैसेस हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर में उसकी बात करें तो नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली, नेक्स्ट इज हमारे पास ऑक्सीजन यार। डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई जब जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। इसीलिए आप समझना कि जो माउंट एवरेस्ट में लोग जाते हैं ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ठीक है, 120 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाते हैं तो नेग्लिजिबल ऑक्सीजन देखने को मिलता है। सो ऑक्सीजन डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एट 120 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है ना, जो गैस की बात करेंगे वो वाटर वेपर है भाई, गैसेस नहीं है बट हाँ वाटर वेपर एक तरह से आप बोल सकते हो। जो वाटर वेपर है इसकी बात करते हैं। ठीक है, जो ये वाटर वेपर है ना, ये एक तरह से, इसको एक तरह से वेरिएबल गैस कहते हैं भाई एटमॉस्फेयर में, ये चेंज होते रहता है। वेरिएबल गैस इन दी एटमॉस्फेयर, एंड वाटर वेपर जो है
डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड, ऑक्सीजन भी डिक्रीज करता है विथ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के साथ यहाँ पे, है ना, कम होता है ऑक्सीजन भी और वाटर वेपर भी। ज़्यादातर ये वाटर वेपर ज़्यादा कहाँ पे होता है भाई, ट्रॉपिक्स में, हायर इन ट्रॉपिक्स, 4% ऑफ एयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड लोअर इन डेजर्ट्स या फिर पोल। वाटर वेपर जो है डेजर्ट्स में, पोल में कम होता है यार। एंड इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, एक्ट एज अ ब्लैंकेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर, है ना, ब्लैंकेट काम करेगा। इसलिए तो क्या करता है ये, प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम कोल्ड को या फिर एक्सट्रीम हीट को। इसीलिए आप समझना, जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होता है, इसीलिए उस एरिया में ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती यार, है ना। एंड इट कंट्रीब्यूट, वाटर वेपर कंट्रीब्यूट टू एयर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। एयर स्टेबल होगा या फिर इनस्टेबल होगा, वाटर वेपर की क्वांटिटी से समझ आता है, ठीक है। तो जो वाटर वेपर है एक तरीके से ये वेरिएबल गैस है भाई, एटमॉस्फेयर में चेंज होते रहता है, एंड डिक्रीज करता है विद अल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ, एंड हायर कहाँ पे होता है, ट्रॉपिक्स में। 4% ऑफ एयर जो होता है अराउंड, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिक्स में। एंड डेजर्ट्स में यहाँ पे ये लो होता है, पोल्स में लो होता है। एक ब्लैंकेट जैसा काम करता है, जिससे ज़्यादा गोल्ड, है ना, तो एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड को ये प्रिवेंट करता है। एंड इट कंट्रीब्यूट टू एयर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ओजोन। ओजोन तो ये अराउंड 10 to 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में देखने को मिलता है, तो सरफेस में फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर above the surface, and it absorbs UV rays, protecting earth from harmful radiation। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें गैसेस एंड अमाउंट्स की, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सा गैस किस अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं यार। सो गैस एंड अमाउंट की बात करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो मेन गैसेस की बात करें तो मेन गैसेस में हमारे पास 3 मेन गैसेस हैं भाई। सबसे ज़्यादा तो मतलब 2 मेन गैसेस है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन है 78.1% एंड 20.9% ऑक्सीजन है, दोनों मिला के यहाँ पे 99% गैसेस बना दे रहे हैं। बाकी जो सेकेंडरी गैसेस हैं उसकी बात करें, सो सेकेंडरी गैसेस में हम बात करते हैं अबाउट आर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, नियॉन, हीलियम, ओजोन, अदर्स। तो आर्गन कितना भाई 0.9%, CO2 0.03%। देखो 0.03% है, बट तब भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का। नियॉन 0.018%, देखो परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है। हीलियम है इतना, ओजोन है 0.00340 फिर 6, तो ये 0.99% ये गैसेस बना रहे हैं, 0.99% जो है सेकेंडरी गैसेस बना रहे हैं।
मेन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही बना रहा है ज़्यादातर जो है, ठीक है। ओजोन है, गैसेस एंड अमाउंट्स की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स यार। डस्ट पार्टिकल्स भी हमको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। सो डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं। डस्ट पार्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं यार? इट इंक्लूड सी सॉल्ट्स, सॉइल, स्मोक, सूट, ऐश, पॉलन, मेटियोर के फ्रेगमेंट्स इसके अंदर आते हैं। एंड डस्ट पार्टिकल ज़्यादातर कंसंट्रेट कहाँ पे होता है भाई? लोअर लेयर्स में। एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड हायर बाय कन्वेक्शन। ज़्यादातर लोअर लेयर में होता है, बट हाँ ऊपर जा सकता है भाई कन्वेक्शन के द्वारा, जो हीटिंग होती है जिसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है उसके वजह से ये ऊपर जा सकता है। एंड ये ज़्यादातर है ना सब ट्रॉपिकल एरिया में डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होता है, टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे विंड कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं। इक्वेटर में कम होता है ये, बिकॉज मॉइस्ट विंड्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हायर इन सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स, ड्राई विंड्स की वजह से, एंड एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। ये क्लाउड फॉर्मेशन के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई काम करता है भाई। डस्ट पार्टिकल है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। हायर कहाँ पे होते हैं? ज़्यादा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होते हैं ये, है ना। एंड हायर ऊपर ज़्यादातर ये लोअर लेयर्स में होते हैं, बट ऊपर जा सकता है कन्वेक्शन की वजह से, है ना। तो ये हमने बात की अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स की। तो ये हमने बात की अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, ऑक्सीजन की बात की, वाटर वेपर की बात की, ओजोन की बात की, डस्ट पार्टिकल्स की बात की, ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें ओजोन में ये याद रखना भाई 10 to 50 किलोमीटर से ज़्यादा पाया जाता है। एंड ये यूवी रेज जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमको ये बचाव हुआ करता है ना। ये ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, बच्चे बच्चे को पता है ये। तो ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बात करेंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ओके। तो बात करते हैं अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम बात करेंगे अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यार। इसमें हम बात करते हैं कि जो हाईएस्ट डेंसिटी जो होगी अर्थ के सरफेस में ये होती है भाई, और ये ऊंचाई के साथ क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। सो हाईएस्ट डेंसिटी नियर अर्थ सरफेस एंड डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। एंड यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर है इसका स्ट्रक्चर मतलब लेयर जो है वो वेरी करता है इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर यार। लेयर्स वेरी इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। एंड इट डिक्रीज विथ, याद रखना भाई ये डेंसिटी है, इट डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। सबसे पहला जो लेयर है जिसकी हम बात करेंगे इट इज ट्रोपोस्फियर यार।
ट्रोपोस्फियर की बात करें तो इट कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर एंड साइट ऑफ ऑल क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस। ज़्यादातर जो वेदर चेंजेस होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ये 8 से 18 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है ट्रोपोस्फियर, एंड इट इज़ द साइट ऑफ ऑल। जो बादल, कहीं पे ठंडी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं बारिश हो रही है, वो सब चेंजेस के कारण कौन है? ये जो ट्रोपोस्फियर है वो वेदर एंड क्लाइमेट चेंज का कारण है यार। एंड मोस्ट वाइटल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। एंड जो ट्रोपोस्फेयर इसका टेम्परेचर जो है इट डिक्रीज बाय 1 डिग्री, है ना। हर हम 165 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री से क्या होता है भाई, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज बाई 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स। इस प्रकार से जो नॉर्मल लैब स्टेट होता है ऊपर जाता है तो 1 किलोमीटर में 1.6 डिग्री कम होता है। इस प्रकार से ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब छोड़ो नॉर्मल रेट छोड़ो, टेम्परेचर की बात करते हैं। ट्रोपोस्फियर के अंदर हर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है अगर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो। एंड ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रोपोपॉज इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, है ना, अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर। जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या ट्रोपोस्फियर के बारे में? इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वाटर वेपर होते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर। यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मोस्ट वाइटल क्या है भाई? ट्रोपोस्फियर। एंड 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है 165 मीटर्स में। एंड अपर लिमिट को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट ट्रोपोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रोपोस्फियर के बाद हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रेटोस्फियर की। जो स्ट्रेटोस्फियर है इट कंटेन ओजोन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्ट्रेटोस्फियर? इट कंटेन ओजोन, जो क्या करता है यूवी रेस जो हमारे लिए डेंजरस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कंटेन्स ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब यूवी रेस। एंड ये जो है 18 से 50 किलोमीटर्स में हमारे पास देखने को मिलता है यार। ठीक है, एंड ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इट शील्ड लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, शील्ड्स लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। ओके, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओजोन रे जो कि एब्जॉर्ब करता है यूवी रेस को, हार्मफुल रेडिएशन से हमको ये बचाता है। ओजोन लेयर जो है यार 18 to 50 किलोमीटर से हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मीजोस्फियर की। ये जो मीजोस्फियर है वो कहाँ पे कितने किलोमीटर में हमको देखने को मिलता है भाई? 50 to 85 किलोमीटर्स में हमको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद अल्टीट्यूड। ठीक है, एक ही लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड जो कि थर्मोस्फियर है। बाकी हर जगह यहाँ पे डिक्रीज होता है यार। टेम्परेचर डिक्रीज विथ अल्टी एंड टेम्परेचर
रीचेस -100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 80 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एंड मीजोस्फीयर का जो अपर लिमिट है उसको हम क्या बोलते हैं यार? मीजोपॉस, विच इज द अपर लिमिट ऑफ द मीजोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फियर जो है ना, द लेयर अबव द मेसोस्फीयर इज द थर्मोस्फियर। द लेयर अबव द मेसोस्फीयर इज द थर्मोस्फियर। एंड थर्मोस्फीयर की बात करें तो जो टेम्परेचर है इट इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट है यार, विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। ये हमारे पास 85 से 700 किलोमीटर तक हम थर्मोस्फीयर बोलते हैं। एंड जो थर्मोस्फीयर है यहाँ पे सैटेलाइट्स जो है अर्थ के ऑर्बिट करते हैं यार। जो सैटेलाइट्स हम भेजते हैं वो थर्मोस्फीयर में भेजते हैं, तो सैटेलाइट्स ऑर्बिट दी अर्थ इन दी थर्मोस्फीयर। ओके, एंड द लास्ट लेयर जिसकी हम बात करेंगे इट इज द एक्सोस्फीयर यार। जो एक्सोस्फीयर है इट इज द अपर मोस्ट लेयर, एंड ये किसके साथ मर्ज कर जाता है? आउटर स्पेस के साथ। द एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर एंड इट मर्जेस विथ आउटर स्पेस। एंड एक तरह से बहुत एक्सट्रीमली रेयर कोई ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, कोई कंटेंट यहाँ पे मिले तो ये एक्सट्रीमली रेयर है भाई। तो रेयर कंटेंट्स मिलते हैं, सो एक्सट्रीमली रेयर फील्ड कंटेंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड बियॉन्ड, ये जो एक्सोस्फीयर है बियॉन्ड 700 किलोमीटर्स हमको देखने को मिलता है। एंड ये जो एक्सोस्फीयर है इट इज़ लिटिल इज़ नोन अबाउट दिस लेयर, ज़्यादातर हमको चीज़ें पता नहीं है। सो लिटिल इज़ नोन अबाउट दिस लेयर। अपर मोस्ट लेयर है एंड रेयर फील्ड कंटेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की ना। अगर हम इसको हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो कैसे होता है भाई लेयर। ठीक है, सो ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर की बात करेंगे इधर, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट हाइट। ठीक है भाई, तो सबसे करीब में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सबसे नीचे यहाँ पे है ना अराउंड ये 10 किलोमीटर्स। ठीक है, हमने देखा ट्रोपोस्फेयर 18 to 20 किलोमीटर्स में देखने को मिलता है यार, मतलब 8 to 18 किलोमीटर्स। ठीक है, सो 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100, 140 एंड ये अराउंड 700। तो भाई 18 से 8 किलोमीटर के बीच यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, ये ट्रोपोस्फियर है। एंड अपर लेयर इज ट्रोपोपॉज। ये कौन सा लेयर है, ये ट्रोपोस्फियर है। इसके बाद जो लेयर है जिसकी हम बात करेंगे, इट इज़ द स्ट्रेटोस्फियर यार, है ना। स्ट्रेटोस्फियर जो है हमने देखा यहाँ पे 18 to 50 किलोमीटर्स, ठीक है। ये 50 किलोमीटर्स तक ये क्या हो गया हमारे पास, ये स्ट्रेटोस्फियर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, अपर लिमिट इज स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। ये तो स्ट्रेटोस्फियर हो गया फिर। एंड यहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फियर। एंड इसी स्ट्रेटोस्फियर में हमारे पास क्या देखने को मिलता है भाई, ओजोन लेयर देखने को मिलता है यार। हमको क्या देखने को मिलता है, ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो ओजोन है वो यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मीजोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद क्या आएगा यहाँ पे, मीजोस्फियर। ये देखो भाई, मीजोस्फियर 50 to 85 किलोमीटर्स में यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मीजोस्फियर। एंड अपर बाउंड्री ऑफ मीजोस्फियर इज कॉल्ड एज मीजोपॉज एंड दिस इज मीजोस्फियर, ठीक है भाई। एंड मीजोस्फीयर के ऊपर में क्या है, यहाँ पे थर्मोस्फीयर 885 to 700 किलोमीटर्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है भाई, थर्मोस्फीयर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये थर्मोपॉज है, ठीक है। थर्मोस्फीयर में कोई थर्मोपॉज नहीं होता भाई, मीजोस्फीयर के ऊपर जो है वो थर्मोस्फीयर है, ठीक है। इसमें कोई थर्मोपॉज नहीं होता। यहाँ पे ये हम बात करेंगे अबाउट इट इज दी थर्मोस्फीयर। अपर लिमिट कोई नहीं है यहाँ पे, ये इन्फिनिट तक चलता जाता है। ये क्या हो गया हमारे पास, थर्मोस्फीयर, ठीक है। एंड 85 के ऊपर तक हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। एंड कर्मन लाइन जो है, आप समझना भाई, कर्मन लाइन वो कहाँ पे देखने को मिलता है, थर्मोस्फीयर में देखने को मिलता है कर्मन लाइन। ये एक चीज़ को इम्पोर्टेंट है यार, इस चीज़ को याद रखना है। जो कर्मन लाइन है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, थर्मोस्फीयर में, ओके। आयोनोस्फीयर जो होता है ना, वो किसको कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं, कुछ पार्ट ऑफ मीजोस्फीयर से लेके जहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं थर्मोस्फीयर में, इसको हम आयोनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है यार। एक चीज़ को समझना ज़रा, यहाँ से लेके कुछ पार्ट ऑफ मीजोस्फीयर तक जहाँ पे आयंस हैं, इसको हम आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है हमारे पास, मेन चीज़ है हमारे पास अबाउट दी ट्रोपोस्फियर, है ना। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर, then stratosphere, then mesosphere, then thermosphere. Outermost layer is the exosphere 700 से beyond. ओके, ये हमने बात की अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी एटमोसफियर की, है ना, जिसमें हम थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर यार,
उससे पहले हमने बात की अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है ये।